क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस सृष्टि को रचने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला तीनों ही एक स्त्री की गोद में रोते हुए शिशु बन जाए? यह कथा युद्ध की नहीं है, यह वरदान की नहीं है, यह कथा उस शक्ति की है जहां देवता भी परीक्षा में उतरते हैं और हार जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनसुया की वह कथा जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं, शिशु बना दिया। प्राचीन काल में अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया अपने अद्वितीय पतिव्रत, संयम, करुणा और तप के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। कहा जाता था कि उनके पातिव्रत्य की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह देवताओं के वरदानों को भी निष्प्रभावी कर सकती थी। और यही प्रसिद्धि एक दिन देव पत्नियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के मन में सूक्ष्म ईर्ष्या का कारण बन गई, क्योंकि नारद के मुख से उन्होंने यह सुन लिया था कि पृथ्वी पर एक ऐसी नारी है जिसकी शुद्धता देवियों के भी आदर्श से परे है। इस कथन से विचलित होकर देव पत्नियों ने अपने अपने पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा कि यदि अनसुया वास्तव में इतनी महान है तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बिना परीक्षा के कीर्ति भी अहंकार बन जाती है। देवताओं ने पहले तो मना किया, किंतु देवियों के आग्रह और लीला बोध से उन्होंने साधु वेश धारण किया और अत्रि अनसुया के आश्रम पहुंचे। उस समय अत्रि अश्य तपस्या में लीन थे और आश्रम में केवल अनसुया थी। अतिथि धर्म के अनुसार अनसुया ने तीनों साधुओं का स्वागत किया और भोजन का प्रस्ताव दिया, किंतु तभी तीनों देवताओं ने एक शर्त रखी कि वह उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसे, क्योंकि यही उनकी भिक्षा है। यह सुनकर अनसुया क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं हुई, न क्रोधित हुई, न लज्जित। उन्होंने समझ लिया कि यह साधु नहीं बल्कि किसी उच्च सत्ता की परीक्षा है। उन्होंने अपने पति के चरणों का ध्यान किया, अपने पातिव्रत की शक्ति का स्मरण किया और कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म सदा शुद्ध रहा है तो ये तीनों साधु अभी शिशु बन जाएं। जैसे ही उन्होंने यह वचन कहा, उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन निरपराध शिशुओं में परिवर्तित हो गए, जिनमें न कोई तेज था, न त्रिनेत्र, न शंख चक्र, न सृजन शक्ति, केवल भूख से रोते हुए बालक। तब अनसुया ने उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और मातृत्व भाव से गोद में लेकर दूध पिलाया, क्योंकि अब वे अतिथि नहीं, शिशु थे। उसी समय देवपत्नियां चिंतित होकर पृथ्वी पर आईं और आश्रम का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं, जहां उनकी पतियों की दिव्यता नहीं बल्कि शिशुओं की असहायता थी। देवियों ने अनसुया से क्षमा याचना की। तब अनसुया ने कहा कि उन्होंने कोई दंड नहीं दिया, केवल यह दिखाया है कि जहां करुणा और शुद्धता होती है वहां ईश्वर भी अहंकार त्याग देता है। देवताओं ने अपने वास्तविक रूप में लौटने की प्रार्थना की, जिस पर अनसुया ने उन्हें मुक्त किया, किंतु मातृत्व का नड़ शेष रहा। कहा जाता है कि उसी क्षण से ब्रह्मा का अंश चंद्र, विष्णु का अंश दत्तात्रेय और शिव का अंश दुर्वासा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ। तीनों ही अनसुया के पुत्र कहलाए। इस प्रकार यह कथा केवल यह नहीं बताती कि अनसुया ने त्रिदेवों को शिशु बनाया, बल्कि यह सिखाती है कि जब भक्ति में अहंकार प्रवेश करता है तब ईश्वर भी शरण में आ जाता है, और जब शक्ति करुणा से जुड़ती है तब वह माता बन जाती है। यदि यह कथा आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो समझिए कर्म ने अपना काम किया है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह धारा आगे बढ़े। द कारगर में बता जाता है, इसे साझा करें ताकि कोई और भी अपने कर्म का अर्थ समझ सके, और कर्मा धारा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, एक स्मरण है। अगले सत्य तक नमः शिवाय।